जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोफेसर डॉक्टर एजाजमंद हमारे साथ बैठे हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे असजद की ईमेल की। उन्होंने लिखा था कि उनको ब्लड प्रेशर है किडनी की वजह से, तो क्या अगर वो नमक बिल्कुल अपनी डाइट में बंद कर दें तो वो ठीक हो जाएंगे? जिसका जवाब डॉक्टर साहब दे रहे थे। नमक का डायरेक्ट ताल्लुक है ब्लड प्रेशर से, और अल्लाह ताला ने तकरीबन सब ग़िज़ाई अशिया में कुछ ना कुछ सॉल्ट ज़रूर रखा हुआ है, चाहे मैं उसका टेस्ट आए या ना आए। फॉर हिडन एग्जांपल सॉल्ट। मिल्क है तो उसमें भी दूध में भी नमक है। बिल्कुल सही। तो फलों जब में। हम फलों में नमक है, जब हम एडिड सॉल्ट किसी चीज़ में डाल लेते हैं तो वो हमारी शायद नीड से एक्स्ट्रा होता है। सही है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ का ताल्लुक नमक की इंटेक से है, और सही। नमक की इंटेक को कट डाउन करने के लिए कि एडिड सॉल्ट आप किसी चीज़ में ना डालें जो कुदरत ने डाला है। सिवाय सालन वगैरह में आप हल्का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आदत हमें डालनी चाहिए। जी, लो आदत डालनी स्पाइसेस और चाहिए। सॉल्ट कम। 2 ग्राम्स तक जो सोडियम है वो अगर आप डाइट को नीचे ले जाएं 2 ग्राम्स तक, तो उससे काफ़ी हद तक ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प होती है। और दूसरा ये होता है कि नमक पानी को रिटेन कर लेता है बॉडी में। बिल्कुल सही। तो अगर असजद साहब के किडनीज़ में ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्हें स्वेलिंग होती है बॉडी पे, या किडनीज़ का फंक्शन कम है, जीएफआर कम है, तो फिर उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और साथ वाटर भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट की हमेशा वाटर के साथ कपल्ड होती है मेटाबॉलिज्म। तो अगर आप बिल्कुल सॉल्ट नहीं लेंगे तो जिसमें सॉल्ट का लेवल कम हो जाएगा। और कई दवाइयाँ ऐसी हैं ब्लड प्रेशर की जो नमक को खारिज करती हैं। तो हमने ये देखा है कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं उनमें से कई लोगों का सोडियम बहुत कम हो जाता है ब्लड में। बुशरा है हमारे साथ कॉलर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बुशरा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू। जी आपका सवाल। मुझे जो डॉक्टर एजाजमंद साहब है साहब। उनसे बात, हाँ, हाँ एजाज साहब से बात करनी है। हाँ, पूछें। मुझे ये पूछना था कि इनका क्लिनिक कहाँ है, और मुझे चेकअप करवाना था। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। शेख जायद अच्छा, वो हमारा जो शेख स्क्रॉल है डॉक्टर साहब के लिए कि क्लिनिक कहाँ है, वो नीचे चल रहा है, वो आप उसको पढ़ सकती हैं। उसमें बताया गया है हमारा शेख जायद में इनका है। तो शेख जायद आप जाके इनको ओपीडी, दिखवा, डेली ओपीडी में चेकअप करवा, डेली ओपीडी में करते हैं। ठीक है, जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक माहीन की ईमेल आई है। वो ये कहती हैं कि उनकी मदर की किडनी में स्टोन है 5/3 सेंटीमीटर्स, 5/3/2। तो वो ये कह रही है कि क्या इसको ऑपरेशन से रिमूव करना ये पड़ेगा? तो बड़ा स्टोन है। हाँ। 5 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 2 इंचेस। कह रही है कि किसी हकीम ने कहा है कि वो निकाल देंगे। अगर कुछ स्टोन्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कास्ट की तरह अंदर चिपक गए होते हैं, जिनको हम स्टैग हॉर्न स्टोन कहते हैं, तो उनको निकालना आसान नहीं होता, और अक्सर उसमें किडनी फंक्शन भी ख़राब हो गया होता है। लेकिन इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, और इसके लिए यूरोलॉजिस्ट जो गुर्दे के सर्जन होते हैं उनसे रब्ता करना चाहिए। और अगर किडनी में फंक्शन बाकी है तो इस स्टोन को निकालने से उस किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ईमेल है डॉक्टर साहब। आई थिंक कि ये बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। इमरान की ईमेल है। वो ये कहते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो विल दैट इफेक्ट द किडनी? डेफिनेटली जो ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं ये मसल मास तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और एक बात और मैं इसके एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग से मुताल्लिका करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी एक्सरसाइज से कस्टम नहीं है, आदी नहीं है, और आप अचानक वो एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो उससे मसल फाइबर्स में ब्रेक डाउन होने से किडनी शट डाउन हो जाते हैं। अभी हमारे पास कुछ मरीज़ आए हैं। एक मरीज़ आया है जिसको एज ए पनिशमेंट किसी ने कहा कि आप 150 बैठकें निकालें। तो उसने वो 150 बैठकें निकाली, और उसके बाद उसके किडनी शट डाउन हो गए, क्योंकि उसके मसल से मायोग्लोबिन रिलीज़ होके मायोग्लोबिन यूरिक किडनी फेलियर हो गया। फिर उस पर डायलिसिस करना पड़ा। अच्छा। जी हाँ, और फिर वो अब जाके रिकवर हुआ है। तो वो एक्सरसाइज जिसको आप कस्टम नहीं है, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो ग्रेजुअली एक्सरसाइज को आप बढ़ाएं। या कई दफ़ा ये होता है पॉली ट्रॉमा हो जाता है कि मसल्स इंजर हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, या किसी कहीं दब गया कोई मरीज़, क्रश सिंड्रोम हो गया, कहीं छत गिर गई उसकी नहीं, तो उससे जो भी मसल ब्रेक डाउन से, या किसी को झटके दौरे बहुत पड़ जाएं तो उससे मसल ब्रेक डाउन होने से किडनी शट डाउन हो जाते हैं। वो मायोग्लोबिन जाके मसल से रिलीज़ होके
किडनीज पे इफेक्ट कर जाती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। या कई दफ़ा पुलिस कस्टडी में लोगों को जब वो मारते पीटते हैं, अक्सर कहते हैं उससे गुर्दे किडनी फेल हो शट डाउन हो गए। जाते हैं। सो दैट इज मायोग्लोबिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रैप्डोमायोलाइसिस और मायोग्लोबिन यूरिक रीनल फेलियर जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कॉज बताई है। आपने। तो अगर आप कोई साहब अपनी वो वेट लिफ्टिंग अचानक शुरू कर दें जो कि उन्होंने पहले नहीं की, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी लिए हैं, हाँ, तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमारे साथ एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आमिर बात कर रहा हूँ जी, जौहर टाउन से। जी आमिर, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है जी, मेरे अभी रिसेंटली ना पिछले काफी दिन से एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में हल्की हल्की सी पेन फील हो रही है। ठीक है, कौन सी साइड पे? मैंने जस्ट पूछना था इनसे, और कल रात की बात है कि मेरी बैक साइड पे भी थोड़ी पेन फील हुई है। अच्छा। तो मैंने, और साथ ही मैं जी रोजे भी रख रहा हूँ, तो मैं रोजे छोड़े नहीं है। ओके, ठीक है। मुझे इससे रिलेटेड कुछ गाइड करें कि किस वजह से पेन हो रही है, और एकदम से हल्की हल्की हुई है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इतनी है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये डॉक्टर साहब से। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब अगर कुछ पूछना इमरान साहब, इसमें यह है कि बैक में पेन जो आगे रेडिएट हो जाती है और लोअर एब्डोमेन में जाती है, वो अक्सर किडनी की पेन होती है। लेकिन इसके अलावा भी वजूहात होती है। अगर आपका लंबा बैठने का काम है या आप ज़्यादा देर एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो पेन कमर से भी ओरिजिनेट होके और आगे रेडिएट हो सकती है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है। जो किडनी की पेन है वो टिपिकली बड़ी शार्प पेन होती है, और वो उसमें कर्ल करता है इंसान और बहुत तकलीफ करता है, और वो बड़ी शार्प एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है अगर कोई स्टोन वगैरह हो। सो व्हाट शुड ही डू? आई थिंक इमरान साहब को आमिर साहब को अपना जो अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि किडनीज हेल्दी हैं, ठीक है, किडनीज में कोई रुकावट तो नहीं है, और यूरिन का टेस्ट करा लेना चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्शन, यूरिन कंप्लीट, ठीक है, कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई उनको और किडनी की प्रॉब्लम है, सोजिश वगैरह है, तो यूरिन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब यूरिन का तो टेस्ट फौरी तौर पे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड बड़ा सिंपल टेस्ट है, उसमें बड़ा इजी टेस्ट है। सही। और अल्ट्रासाउंड भी आजकल तो हर जगह अवेलेबल है। अगर ये दो टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, तो फिर पेन की वजह आपकी स्पाइन या मसल्स या कोई आपको अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो सकती है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, करना ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें। सही। हुदा की ईमेल है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ईमेल। वो कहती हैं कि मैंने वेट लॉस करना था, तो मैं किसी स्लिमिंग क्लिनिक में गई जहाँ पे उन्होंने मुझे वो दिए पैकेट्स, कोई सप्लीमेंट्स दिए होंगे, उसको पानी में घोल के पीना था। मुझे बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ा इस वजह से, और उसके बाद से अब मुझे किडनी का वज़न तो लूज़ हुआ, लेकिन वो वापस आ गया है, और साथ में मुझे किडनी डिजीज़ का भी डॉक्टर ने बताया है। देखिए, जो कोई भी मेडिसिन जिसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आजकल तो सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे। वो दवाई नहीं ली, शी हैज टेकन सप्लीमेंट। ऐसे को पाउडर में पता नहीं क्या, पाउडर में क्या चीज़ है ये तो हमें नहीं मालूम। वो कोई हार्मफुल भी हो सकता है, फिर उसकी डोज रेगुलेट होने की ज़रूरत है। तो कोई भी मेडिसिन जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता, या जिसका पता ही नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, वो तो डेंजरस है। और जो कई हर्ब्स ऐसी हैं जो कि किडनी के लिए टॉक्सिक हैं, और ये तो वेल रिप्यूटेड है, मतलब इट इज़ इन द मेडिकल जर्नल्स में, बिल्कुल सही, इसके ऊपर रिसर्च और आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं कि जो लोग वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो किडनी के लिए टॉक्सिक हैं और किडनीज को डैमेज करती हैं। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। हर्ब, चाइनीज हर्ब नेफ्रोपैथी और इस तरह की चीज़ें ये वेल नोन है, और इसके लिए आपको या तो उसका आप एनालिसिस कराएं और अपने किडनीज के टेस्ट कराएं कि आपने क्या मेडिसिन ली है, उस सप्लीमेंट में क्या था, और ये कि आपके किडनीज को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। और जो उन्होंने बताया है कि किडनीज डैमेज है, क्या वो सप्लीमेंट लेने से पहले डैमेज थे या लेने के बाद डैमेज हुए? मैंने एक और चीज़ देखी है, दे देते हैं और डायूरेटिक दे देते हैं, उससे बॉडी वाटर निकल जाता है, तो बंदे को फीलिंग होती है अचानक जी वजन बड़ा कम हो गया। सो दिस इज वेरी क्रिमिनल, दिस इज नॉट एथिकल प्रैक्टिस। सही। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बताई है कि ऐसे ही जाके पतले होने के चक्कर में उल्ट पुल्ट चीज़ें खाने ना बैठ जाएं, अपनी डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें। यकीन माने देयर इज़ नो शॉर्टकट टू वेट लॉस एक्सेप्ट कि आप डाइट कंट्रोल करें, स्टार्वेशन में भी ना जाएं,
डाइट कंट्रोल करें, स्मार्ट ईटिंग करें और एक्सरसाइज करें और साथ में एक ब्रेक भी ले लें।